अस्सलाम वालेकुम और व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा जो व्लॉग है वो है जुमे का दिन का, और मैं आपके साथ इस दिन को बहुत अच्छे से वीडियो बनाकर शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, अभी था फजर का टाइम, मैं सुबह उठी थी फजर के टाइम, और फिर मैंने सबसे पहले नमाज़ अदा की। उसके बाद मैंने नमाज़ अदा करके कुरान पाक की तिलावत की। फिर मैं सुबह थोड़ी सी देर के लिए ऊपर गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने थोड़ा-सा ऊपर का मंज़र भी आपको दिखाया कि थोड़ा-सा सूरज निकल चुका था। तो मैंने उसको थोड़ा-सा दिखाया है आपको। बहुत अच्छा-सा मौसम था, ताज़ा-ताज़ा मौसम, वो हवा होती है तो उसकी ज़रा अच्छी-सी साँसें लो तो मज़ा आता है। ख़ैर, वो मैं ऊपर गई थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद मैं नीचे आई और फिर मैंने नाश्ता तैयार किया। तो जो बच्चे उठे हुए थे, फिर मैंने उन्हीं के लिए, अब ऐसे ही होता है कि कोई उठा होता है, कोई नहीं उठा होता है, तो फिर थोड़ा बहुत जो सब साथ होते हैं वो नाश्ता कर लेते हैं, और जो नहीं उठे हुए होते हैं वो थोड़ा लेट कर लेते हैं। ख़ैर, फिर मैंने जल्दी-जल्दी नाश्ता तैयार किया, और हर किसी की अपनी-अपनी वो मर्ज़ी होती है कि हमने ये खाना है, हमने ये खाना है। तो ख़ैर, जुम्मे का दिन था, तो मैं अभी तो चारों बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैं उन बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो अभी सो रहे थे क्योंकि वो लेट उठते हैं। और मैं भी बच्चों को नाश्ता वगैरह देकर उनको स्कूल भेजकर मैं भी अक्सर सो जाती हूँ, और मैं भी थोड़ा फिर लेट ही उठती हूँ। तो उस दिन भी जुम्मे का दिन था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, लेकिन हाफ डे होता है उस दिन, तो 12:30 बजे बच्चे आ जाते हैं स्कूल से चारों। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तो इस उठते हैं सुबह, छोटा-सा तो दिन होता है, 6 बजे, तो आजकल पौने 6 बजे तो हो जाती है फ़जर की नमाज़ और कुरान हम लोग पढ़कर फ़ारिग हो जाते हैं। जब तक पौने 7 होते हैं तो बच्चों को उठा देती हूँ। 8 बजे बच्चों का स्कूल लगता है, तकरीबन 1 घंटा बच्चों को तैयार होने में और नाश्ता करने में लगता है, और फिर वो चले जाते हैं इतनी देर में। तो ख़ैर, मैं यहाँ बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। तो ये नाश्ता जो है, इसमें मैं शिमला मिर्च कट करके डाल रही थी। बच्चों को बहुत पसंद है, इसका टेस्ट अच्छा लगता है, और इसमें मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी डालकर ना 2 अंडे फ्राई किए थे, और बच्चों को अच्छे लगते हैं इस तरीके से, उनका टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये मैंने थोड़ा-सा ये क्यूब्स करके मैंने रखे हुए हैं, और शिमला मिर्च के क्यूब्स ख़त्म हो गए थे थोड़ी-सी, ये भी मैंने जैसे रख लेती हूँ। तो उसमें थोड़ा-सा नमक, मिर्च और हल्दी ये डालकर ना मैं अंडे को फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा बनता है, इस तरीके से मज़े का बनता है, और बच्चे शौक से खाते हैं इस तरीके से ना। तो ये मैं बना रही थी, देखें। ख़ैर, इसमें भी मेरे साथ एक सीन हुआ है। तो ये मेरा चॉपर है, जो अभी थोड़ा-सा ऐसे ही हो रहा था कि थोड़ा-थोड़ा टूटने की हद तक हो रहा था ये, आहिस्ता-आहिस्ता, काफ़ी हद तक। ख़ैर, मैं इसको इस्तेमाल कर रही थी, मैंने कहा चलें, जब तक चल रहा है, चला लेते हैं इसको। तो अभी मैं इसको बस बड़े मज़े से, ख़ैर मुझे इसमें अंडे डाल के तो नहीं करना चाहिए था, अंडे का ये अलग होता है, अंडा फेंटने का इसके अंदर, लेकिन मैंने उसी के साथ ही डाल के मैंने कहा चलो अभी जल्दी है, सुबह देर हो रही होती है, वैसे ही इंसान कन्फ्यूज़ होता है, जल्दी-जल्दी कर रहा होता है, नहीं समझ में आती। अब मैं कर लेती हूँ इस तरीके से भी। तो अभी इसकी जो मैंने सारे जो सब्जियाँ होती हैं वो चॉप तो कर ली थी, फिर मैंने चॉपर के अंदर ही मैंने दोनों अंडे डाल लिए थे, मैंने कहा चलें उसी के साथ कर लेती हूँ। मैं बड़े मज़े से उसको फेंट रही थी, साथ में फेंट भी लेती हूँ, अक्सर मैं इस तरह कर लेती हूँ, मगर आज जो है इसकी रस्सी ही टूट गई, जो इसके साथ लगी है, देखिए। तो वो बिल्कुल अलग हो गई है। मैंने कहा चलें, मेरा काम तो ख़ैर हो ही चुका था। मैंने कहा चलें, कोई बात नहीं, इनके पापा बड़े मैकेनिक हैं, कर ही लेते हैं, वो कर देंगे, कोई मसला नहीं है। और मैंने अंडा तकरीबन सब कुछ अपनी नाश्ते की तैयारी कर ली थी। फिर मैंने अंडा फ्राई किया। अंडा फ्राई करके तो सुबह-सुबह की इतनी मसरूफ़ियत होती है कि जल्दी-जल्दी में वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करें, क्या ना करें। इधर बच्चे कहते हैं मेरी पोनी बना दो, कोई बच्चा कहता है मेरा कुछ कर दो, बस इसी में थोड़ी-सी वो हो जाती है। ख़ैर, अफ़रा-तफ़री का टाइम होता है, ये बच्चों को भेजने का जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही अफ़रा-तफ़री का होता है। चारों बच्चे अपने अंदर मसरूफ़ रखते हैं मुझे, कोई कुछ करवाता ही रहता है। फिर बच्चे सुबह नाश्ते के मूड में भी नहीं होते, बड़ी मुश्किल से उनको नाश्ता करवाया जाता है। हालाँकि बस किसी का कुछ मूड होता है कि हमने अंडा नहीं खाना है, किसी कोई हमारे ये व्हिपिंग क्रीम होती है, तो वो बड़े मज़े की लगती है बच्चों को, तो वो भी मैं मँगवा लेती हूँ। तो अक्सर बच्चे उससे ब्रेड खा लेते हैं, कभी पराठा खा लेते हैं, जो भी उनको जिस तरीके से भी अच्छा लगे, तो मैं इस तरीके से उनको दे देती हूँ।
ताकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे हल्का-फुल्का करें लेकिन नाश्ता करके जाएँ। मगर अक्सर ऐसा होता है बच्चे ज़्यादा नहीं करते नाश्ता। सुबह-सुबह अक्सर होता है कि बेटी से तो मेरे बिल्कुल खाया नहीं जाता। बेटा फिर भी मेरा नाश्ता कर लेता है लेकिन बेटियों से तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तीनों ऐसे ही जाती हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत करती हैं कि मगर माशाल्लाह से बेटा मेरा सही है कि वो खा लेता है जो उसको दे दो। बस उसको तो अंडे ही पसंद है, वो अंडे खा लेता है। जिस तरीके से भी बना कर दो, हाफ़ फ्राई बना लो या इस तरीके से बना लो, लेकिन मेरी बेटियाँ बहुत नखरे करती हैं, नहीं खाती हैं सही तरीके से, नाश्ता ही नहीं करती हैं सही तरीके से। फिर मैं भी हर उनको जो दिल चाहता है मैं वही बना कर देती हूँ, मगर फिर भी छोड़ कर ही जाती हैं, अक्सर ऐसा होता है। ख़ैर मैंने अंडा फ्राई किया, उन्हीं के ख़ातिर मैं कहती हूँ चलें कभी कैप्सिकम डाल दिया, कभी कुछ और डाल दिया, जो उनको अच्छा लगता है, मैं इस तरीके से ही डालकर बना लेती हूँ। मगर ये है कि बच्चियों के नखरे बहुत ज़्यादा हैं, उनसे सुबह-सुबह खाया नहीं जाता। ख़ैर होता है अक्सर, हम भी बचपन में ऐसे ही थे, हमसे भी नहीं नाश्ता नहीं किया जाता, तो सुबह उठकर हाँ, लेट उठते हैं ना, तो तब तो नाश्ता किया जाता है, आराम से डट के। लेकिन सुबह-सुबह उठकर पता नहीं क्या होता है, अक्सर एक भारीपन-सा होता है, नहीं खाया जाता ना, तो फिर उसी के साथ मैंने फिर अंडा फ्राई किया, तो उसी में एक मैंने स्लाइस रख दिया। तो इस तरीके से भी अच्छे लगते हैं स्लाइस, जो उसमें अंडे में डिप कर देते हैं ना, बहुत मज़े के लगते हैं और काफ़ी नरम-नरम से होते हैं। अक्सर मैं इस तरह भी बना लेती हूँ, लेकिन आज अंडा थोड़ा ज़्यादा हो रहा था ना, तो मैंने उसमें सिर्फ़ एक ही स्लाइस कर दिया। मैंने कहा चलें एक स्लाइस बना लेती हूँ, कोई तो खाएगा, किसी को तो अच्छा लगेगा। मैंने इस तरह एक बना लिया है, तो वैसे इस तरह आप भी ट्राई करें, बहुत मज़े का लगता है, अच्छा लगता है। अक्सर ज़्यादातर मैं अंडा फ्राई नहीं करती ना, तो सारे स्लाइस इसी बैटर में डिप कर के ना, तो ऐसे फ्राई कर लेती हूँ। बहुत टेस्टी लगते हैं, फिर उसके साथ केचअप वगैरह के साथ भी खाओ ना, तो एक सैंडविच टाइप का सा ना टेस्ट आता है, बहुत मज़े का लगता है। बहुत ही सॉफ्ट-सॉफ्ट से बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ख़ैर अंडा फ्राई हो गया था और देखें कितनी खूबसूरत शक्ल आई है इसकी, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे बहुत टेस्टी लगता है ऐसे। और जुम्मे का दिन है, अब ये देखिए आगे-आगे मेरी मसरूफ़ियत बहुत हो जाएगी। वैसे मैं जुम्मे का दिन अक्सर ऐसा नहीं गुज़रता मेरा, लेकिन आज का जुम्मा मेरा बहुत ही मसरूफ़ गुज़रा है। तो ये देखिए मैंने व्हिपिंग क्रीम भी निकाल दिया, ये व्हिपिंग क्रीम देखें सर्दियों में भी ठंडी करके बच्चे खाते हैं, इनको बहुत अच्छी लगती है। तो साथ में मैंने गाजर का हलवा भी निकाल लिया था, मैंने कहा थोड़ा-सा ये भी गरम करके दे दूँ बच्चों को, शायद कुछ तो खा लें। बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ फ्रूट्स रख दिए थे, मैंने कहा चलें ये खा लेंगे, कुछ तो खाएँगे बच्चे। तो इस तरीके से सारा नाश्ता मेरा तैयार हो चुका था कि चलें बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर खाएँगे, लेकिन वही है कि बच्चों के नखरे, कुछ खाया और कुछ नहीं खाया। तो अक्सर तो ऐसा होता है बच्चे काफ़ी सारा नाश्ता छोड़कर चले जाते हैं और कुछ मुझे करना पड़ता है, बाज़ वक़्त मेरा मूड ही नहीं होता है और फिर मुझे बासी नाश्ता करना पड़ता है, बच्चों का बचाया हुआ। माँओं के साथ अक्सर यही होता है बेचारी इतनी मेहनत से बनाती हैं, करती हैं, लेकिन खुद अक्सर मेरी तरह होंगी बहुत सी माएँ जो वही बेचारी बच्चों के बचे हुए नाश्ते ही करती होंगी। अक्सर तो ज़रूर होती होंगी, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना, वो नाश्ता करके चले जाते हैं और फिर जो उनका बचा होता है वो मैं ही खा रही होती हूँ। ख़ैर फिर नाश्ता-वाश्ता कर लिया इन्होंने, काफ़ी देर मैंने थोड़ा 1-2 घंटे आराम भी कर लिया, उसके बाद फिर ये था कि मैंने जुम्मे के दिन के कपड़े निकाले और फिर वो नहा धोकर पहने मैंने और इनके बाबा के भी निकाले और ये देखिए हमारा क्यूट सा भतीजा बालाज, तो ये मेरे भाई के साथ आ गया था मेरे घर पर। हम बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। जुम्मे के दिन शलवार कमीज़ पहन कर आया था, मैंने कहा चलें मैं इसको टोपी भी पहना देती हूँ, तो पूरा जुम्मा हो जाएगा इसका। वो इतना खुश हो रहा था पप्पो के घर आके, इतना खुश हो रहा था, इतना क्यूट लग रहा था मुझे टोपी पहन के ना, तो मैंने कहा चलें मैं आपको भी दिखाऊँ अपना भतीजा। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है, अभी तकरीबन 6-7 महीने का ही है। ख़ैर फिर जुम्मे का दिन था, हमने जुम्मे की नमाज़ वग़ैरह अदा की और ये सब भी नमाज़ पढ़ कर आ गए थे। तो रात को मैंने पाए गला लिए थे अच्छे तरीके से, तो दोपहर में मैंने फिर पाए पका लिए। मैंने कहा चलें आज जुम्मा है, इनकी छुट्टी होती है जुम्मे के दिन, तो ज़रा अच्छा खाना बनाते हैं हम लोग जुम्मे को, ज़रा अच्छा-सा सेलिब्रेट कर लेते हैं, ताकि छुट्टी होती है तो ज़रा मज़ा आता है ना हस्बैंड के साथ कि सब अच्छा-सा खाना खाएँ या कभी बाहर जाएँ, तो अक्सर ऐसा होता है कभी बाहर चले जाते हैं, कभी घर में ही कुछ अच्छा बना लेते हैं। और इनकी छुट्टी होती है तो उसी दिन मैं ये करती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मशीन के साथ मेरी प्रॉब्लम बहुत होती है, कभी बेल्ट टूट गई, कभी कुछ हो गया, तो मैं कहती हूँ चलें ये साथ में है ना, तो ज़रूर ये कुछ ना कुछ मेरी हेल्प कर देंगे। माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं और ये बहुत ज़्यादा काम जानते हैं, कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है लाइट नहीं होती,
तो फिर मैं जनरेटर भी चलवा लेती हूँ, क्योंकि लाइट बड़ी लंबी लंबी जाती है हमारी तरफ। तो खैर फिर यही है कि लाइट तो हमारी गई हुई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मुझे कपड़े भी धोने हैं बच्चों के स्कूल के। तो ये मैं यूनिफ़ॉर्म धो रही हूँ, और यूनिफ़ॉर्म से पहले तो सबसे पहले मुझे हानिया के टॉयज़ डालने पड़े। उसके टॉयज़ इतने गंदे हो जाते हैं, तो फिर वो अक्सर कहती है, मम्मा आप इसे भी मशीन में डाल के धो दें। तो मुझे उनके साथ मशीन में ये है कि उनको भी धोना पड़ता है। तो पहले पानी में मैं उनको डालकर सबसे पहले उनको धो दिया मैंने। ये देखें कितनी क्यूट सी डॉल लग रही है, उसकी धुलकर इतनी चमक गई है, इतनी प्यारी लग रही है। काफ़ी अच्छे से मैंने उसको धो दिया है, और बच्चे भी मेरे साथ ही लगे हुए हैं कि चलें हम भी आप मम्मा के साथ ही करवाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, सब बच्चे मेरे साथ ही लग जाओ। और दोपहर का खाना वगैरह खा के फिर मैं ऊपर छत पर चली गई थी। मैंने बच्चों के सबके कपड़े वगैरह धोए, उसके टॉयज़ वगैरह भी धोए, और ये देखिए मैं काफ़ी अच्छे से सबका पानी निकाल रही हूँ। पानी भी हमारे तरफ थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा टाइम से आता है, तकरीबन 8-10 दिन में आता है, तो मैं जब भी लगा लेती हूँ मशीन के चलें, अच्छी तरीके से मैं सारे कपड़े खुलकर पानी में धो लूँ। क्योंकि फिर ऐसे थोड़े बहुत पानी में कपड़े धोने ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि सही पानी नहीं निकलता है, और फिर हमें पानी की बहुत ज़रूरत हो रही होती है। ये होता है माशाल्लाह से, वैसे तो ख़ैर काफ़ी हमारे यहाँ काफ़ी स्टोर करके रख लेते हैं हम लोग पानी को, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं आता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये देखिए हानिया कितनी खुश हो रही थी। इसके टॉयज़ धुल गए थे, खूबसूरत से हो गए थे, बड़े प्यारे-प्यारे हो गए थे। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? कभी यहाँ से निचोड़िए, कभी वहाँ से निचोड़िए। उनको जल्दी से उसका बस नहीं चल रहा था कि जल्दी से सूख जाए और मैं उनके साथ खेल लूँ। खैर वो काफ़ी अच्छे से उनके उसको निचोड़-निचोड़ के करी थी। शाम का टाइम हो गया था कपड़े धोते-धोते मुझे। तो ये माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड हैं, उनको मेरा बड़ा ख़्याल है। ये देखिए कपों की हालत क्या हो रही है। चाय तो बना कर ले आए, लेकिन कोई बात नहीं। फिर उन्हें बड़ा ख़्याल था, नहीं भई बेगम बेचारी धो रही हैं कपड़े, सर्दी का मौसम है। तो फिर थोड़ी देर में बस गाजर का हलवा भी साथ में लेकर आए गरम करके। कहने लगे चलो बैठ कर सब खा लेते हैं। तो हम ये देखिए गाजर के हलवे को एंजॉय कर रहे हैं, और चाय भी साथ में पी रहे हैं, और शाम हो गई थी कपड़े धोने में मुझे। मैंने कहा चलें, थोड़े से टाइम लग जाता है, ज़ाहिर सी बात है, कपड़े धोने में 2-3 घंटे तो लगते हैं। तो मैंने कहा चलें सही है, एंजॉय कर लेते हैं। और बड़ा मज़ा भी आता है मसरूफ़ियत में ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। काम का काम होता रहता है, एन्जॉयमेंट की एन्जॉयमेंट होती है, तो बहुत मज़ा आ रहा होता है। ऐसा नहीं कि हम बोर हो रहे थे, मैं तो हर चीज़ को एन्जॉय करती हूँ। चाहे जैसा भी वक़्त हो, मैं किसी चीज़ पे रोती नहीं हूँ, नहीं भई मेरे ऊपर ये काम पड़ गया है या ये हो गया है। मुझे वो औरतें बहुत बुरी लगती हैं जो इस तरह रोती करती हैं ना, तो नहीं, मैं हर चीज़ को, हर वक़्त को, अच्छे-बुरे दिन को, हर चीज़ को मैं एन्जॉय करती हूँ, यादगार बनाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, इस तरह नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला का हर वक़्त शुक्र अदा करना चाहिए। और ये देखिए, कपड़े तो मेरे काफ़ी धुल गए थे, तो मैंने कहा चलें अ, पानी आ गया है, तो ये मेरा कालीन था जो कमरे में मैं बिछाती हूँ, बहुत ही मैला हो चुका था। मैंने कहा चलें आज इसको भी लगे हाथों साफ़ कर ही देते हैं। तो बच्चे भी रगड़ रहे थे, मैं भी रगड़ रही थी इसको सर्फ़ वग़ैरह डालकर। मैंने कहा चलें ये भी अच्छे से आज साफ़ हो जाएगा, क्योंकि फिर ये होता है ना कि कोई भी इवेंट होता है तो उस टाइम पे भी मैं बिछा लेती हूँ, साफ़-सुथरा सा मिल जाता है मुझे ये, कि अब है ना इस ये बहुत, इसका एक तरफ से बहुत लाइट कलर है और एक तरफ से थोड़ा डार्क कलर है, लेकिन ये है कि अ, बहुत ही चमक जाता है जब इसको हम धोते हैं ना। अगर यही मैं धोबी तो धुलवाऊँ ना, तो धोबी तो पता नहीं भई हमारी रेड लगा देगा, पता नहीं कितने पैसे लेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं भई मैं ये काम खुद करूँगी। खैर मैंने कालीन वगैरह धोया, फिर उसके बाद मैंने पूरा सहन धोया, सीढ़ियाँ धोई, सब कुछ साफ़ किया। ये देखिए बिल्कुल ही रात हो गई थी, मगरिब का टाइम हो गया था मुझे काम करते-करते। बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, मुझे बहुत सर्दी भी लग रही थी, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है और मैं बिल्कुल खुली छत पर ऊपर सारा काम कर रही थी। तो काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था, बिल्कुल मशीन के कपड़े भी मेरे सारे धुल चुके थे। तो फिर हम कपड़े वगैरह धोकर नीचे आ गए। ये देखिए फिर उन्होंने जल्दी-जल्दी मेरे लिए और बच्चों के लिए ना गरम-गरम गुलाब जामुन लेकर आए, और ये देखिए अलीशा साहिबा कैसे डिप कर के शीरे में डिप कर के खा रही हैं। हमने गुलाब जामुन बहुत ही एन्जॉय की, बच्चों को बहुत ही पसंद है। फिर उसके बाद रात हो गई है, रात के खाने के बाद मैंने बोला अब मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए कि सर्दी में ना कपड़े गीले हो गए थे मेरे सारे। तो फिर सब बच्चों ने एन्जॉय किया, तो ये सूप लेकर आ गए थे, कहने लगे चलें गरम-गरम सूप पी लें, क्योंकि जो है ना थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी तुम्हारी। और बच्चे भी सारे थोड़े-थोड़े, ये है कि थकन हो गई थी ना, आज सारे दिन का काम किया हुआ था, तो थकन की वज़ह से फिर हम लोग खाना-वाना खा के
तो पाए तो ऐसे होते हैं कि आराम से हमारे 2 टाइम हो जाते हैं, तो हमने आराम से खा लिए, तो दोपहर में भी खा लिए, रात में भी खा लिए। तो मैंने कहा चलें अब लास्ट में ना हम लोग है ना सूप एंजॉय कर लेते हैं। तो बाद वक्त तो ऐसा होता है कि हम लोग घर में बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ना बाहर की चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, हम लोगों ने सूप पिया, एंजॉय किया। तो ऐसा दिन ना आपके यहाँ अक्सर सबके यहाँ ही गुजरता होगा। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आज का दिन हमारा आपको कैसा लगा, और हमारी वीडियो देखकर आपको कितना मज़ा आया। और ये देखिए, रबड़ भी इतनी लगाई हुई थी कि बस उसको खोलना मुश्किल हो रही थी। इतनी मुश्किल से मुझे रबड़ खोलनी पड़ी है कि वो खुलती ही नहीं है। पता नहीं क्या है कि इतनी टाइट लगा देते हैं लोग ये दूध वाले हों या सूप वाले हों। मुझे इनसे कहना है कि भई थोड़ी-सी तो ऐसी लगाएँ कि आराम से निकल जाए। उफ़! इतनी लपेट देते हैं रबड़ को बुरी तरीके से। खैर मैं उसको हटा रही थी, बड़ी मुश्किल से मेरी वो रबड़ हटी है। और ये देखिए सूप बड़े मज़े का था, वैसे काफ़ी टेस्टी था। हमने खूब एन्जॉय किया, इसके साथ पापड़ी भी थी। और बच्चों ने तो ग्लव्स ये वो जैकेटें ऐसे पहन ली जैसे पता नहीं हम लोग क्वेटा में आए हुए हैं। हाँ, बच्चे बहुत एन्जॉय करते हैं सर्दी को, कहते हैं बस जल्दी से सर्दी आए और हम ये सारी चीज़ें पहने हैं। हालाँकि यहाँ इतनी नहीं होती, लेकिन बच्चे फिर भी एन्जॉय करते हैं सर्दी को फुल तरीके से। तो बच्चों ने सब चीज़ें पहनी हुई थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये देखिए हमने पापड़ी डाली इसके अंदर, खूब मज़े से एंजॉय किया। अंडे वाला सूप था ये, बहुत ही बच्चों को मज़ा आ रहा था, पसंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था ये। हमारी तरफ बहुत मज़े का मिलता है ये सूप। अक्सर हम लोग बाहर भी पीने जाते हैं, और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि घर में ही ले आते हैं। हम घर में भी एंजॉय कर लेते हैं इसको, बहुत ही टेस्टी होता है। तो सर्दियों में तो ये चीज़ें ही अच्छी लगती हैं कि गरम अंडे हों, सूप हो, या मूँगफलियाँ वगैरह, गज्जक वगैरह, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। एन्जॉय करते हैं, यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम लोग तो यही खाते हैं सर्दियों में। और ये देखिए सारा फिनिश हो चुका है, सबने बड़े मज़े से बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। तो हानिया तो इतनी एन्जॉय कर रही है। और ये देखिए